अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है कदीर खान, एमफिल फिजिक्स, चैप्टर नंबर 10, लेक्चर नंबर 2, क्लास 10 यानी ग्रेड 10। ठीक है, इससे ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। कल जो हमने इसे टॉपिक किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया था, मैंने ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बताया था। लेकिन बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लेक्चर लिखा है, पहले इसको नोट कर ले। नोट करने के बाद आप यहाँ मेरे लेक्चर की तरफ देखिए, तभी आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद जो है टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक हमारे पास है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि सिंपल SHM का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और यहाँ पे अगर आप देख ले, हमारे पास क्या होता है, मास अटैच टू स्प्रिंग। अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख ले, एक स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग के साथ आगे क्या किया हुआ है, एक मास को अटैच किया हुआ है, एक जिस्म को अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, यही आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि शो दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अगर आपके पास क्या है, मास है, ठीक है, वो हरकत करता है, आपने अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ, और उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा। पहले आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। आंसर यही है कि SHM आपको पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है कि द सिंपल हार्मोनिक मोशन occur when net force directly proportional to displacement from the main position and it is always directed towards the mean position। मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, वो जब हमारे पास उस टाइम ऑकर होता है, प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है कि जब हमारे पास नेट फोर्स मैंने आपको बताया था कि नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है। नेट फोर्स ये होता है, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि आपके पास ये नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है। ठीक है, नेट फोर्स है आपके पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। जितना आप फोर्स लगाते हो उतना ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा। ज्यादा फोर्स है ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, कम फोर्स है कम डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यही है। अब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, और एफ जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोर्स है। ठीक है, इसकी डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, अगर फोर्स ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। अच्छा, पोजीशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का मतलब क्या है, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक बच्चा जो है वो यूरी में क्या होता है, बैठा है, आपने उसको पुश किया। अब ये जब टाइम हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया था बॉडी को, वो मेन पोजीशन पे था। अब ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। ठीक है, यानी मतलब अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बता दूं, ज़ेक मोशन करेगा। वो क्या करेगा, एक वक्त दोबारा आएगा कि वो मेन पोजीशन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको पुश कर ले, आप ये कभी पॉइंट ए कंसीडर करें, ये पॉइंट बी कंसीडर करें आप। और यहाँ पे आपको मैं इंटरेस्टिंग बात कहूँ कि ये जहाँ पे ये पहले हमने उसको पुश नहीं किया था, इसको क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास इसको हम मेन पोजीशन कहते हैं। जहां से हमने स्टार्ट नहीं लिया हुआ है, वो स्टार्ट जो है मेन पोजीशन है। जब हमने स्टार्ट लिया, ये बी के बाद एक वक्त दोबारा आएगा कि वो मेन पोजीशन, और मेन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ये हमारे पास SHM का मतलब था। अब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया था कि देखिए हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द SHM। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स जरूरी है। अब व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश आर। किसी को आप आगे लेके जाते हो या आप उसको पीछे की तरफ धकेलते हो, जो भी आप उसके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कंसीडर करें कि जो बच्चा इधर बैठा था, हमने उसको पुश किया। पुश के बाद वो कभी पॉइंट बी कभी पॉइंट ए की तरफ आएगा। ये पुश और पुल का वही सिचुएशन आपको बनाएगा। अब object performing oscillatory motion मैंने पहले आपको बताया था कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी एक ही मोशन है, द मेन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, जिस तरह मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर ये हरकत करेगा भी, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मेन पोजीशन के सतह पे करेगा। मेन पोजीशन है तब ही ये क्या करेगा, ऑसिलेटरी परफॉर्म करेगा और SHM आएगा। उसके बाद कल मैंने हुक्स लॉ के बारे में बताया था कि हुक्स लॉ हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस जिसने मतलब कि स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ स्ट्रेस।
हुक्स लॉ हमारे पास क्या है? हुक्स लॉ हमारे पास द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, ठीक है। अगर एक बॉडी पे अप्लाई करते हो स्ट्रेंथ उसको मतलब प्रोड्यूस करना चाहते हो तो बाय दिस स्ट्रेस उसमें स्ट्रेस ही प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास उस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकली फॉर्म क्या है? मैथमेटिकली फॉर्म ये है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। x क्या है हमारे पास? x बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ये x वही डिस्प्लेसमेंट है। आप कंसीडर करिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्प्रिंग है यहाँ पे, ठीक है। आपने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा खींच लिया, आगे की तरफ खींच लिया। जब आपने खींच लिया, अब यहाँ पे पहले ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मास इधर था, ठीक है, मास, बल्कि दूसरा इधर देखो आप, ये फॉर एग्जांपल हमने इधर रेस्ट हालत में रखा था, इसको हमने अभी तक कोई पुश पुल नहीं किया हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको पुश करता हूँ, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। जब ये एक्सटेंड हो जाएगा, जहां तक यहाँ पे आप अगर देख ले, इसने इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन हमने फोर्स इस साइड पे लगाया था, अब उसकी अपोजिट फोर्स लगेगा। ये जो अपोजिट फोर्स है ये माइनस को क्या करते हैं, शो करता है। ये माइनस अपोजिट फोर्स को शो करेगा। अब देखिए इधर देखिए कि F इज डायरेक्टली, F क्या है, फोर्स है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स की ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का रिस्टोरिंग फोर्स होगा। आपने फोर्स उस साइड पे लगाया था, ठीक है, लेकिन वो अपोजिट आएगा। ये जो अपोजिट आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, -x डिस्प्लेसमेंट। ये रिस्टोरिंग फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। अब ये क्या चीज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो आप खत्म करते हो, जहां पे हम मतलब स्प्रिंग की बात करते हैं, जिसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, k को लगाना है। k क्या है वो आगे आपको मैं ऑलरेडी उसको डिस्कस कर लूंगा कि f इज इक्वल टू -kx। प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया आपने, प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे आपने -k लगाना है। -k क्या है, आगे पढ़ते हैं। k इज कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक k को हम क्या नाम देते हैं, k का मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वही होता है जिसका हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यू होता है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जो वो वक्त के साथ साथ हमारे पास उसमें चेंज भी आ सकता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, जो मतलब चेंज हो जाए। और जो चेंज ना हो जाए, चेंज उसकी स्पेसिफिक वैल्यू हो, एक महसूस वैल्यू हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के, न्यूटन सेकंड लॉ को पास आपने देखा है कि हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन है। आप ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, आपको क्या करना है, जहां पे f है वहां पे ma को पुट करना है, ठीक है। जब वहां पे f की वैल्यू आप डाल दें, यहाँ पे आप f की वैल्यू डाल दें, देखिए मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ f इधर है। आपने क्या किया, जस्ट इक्वेशन को अरेंजमेंट कर दिया। इक्वेशन नंबर जो 2 था, 2 को आपने अरेंजमेंट कर दिया। जब आपने अरेंज किया, अरेंज के बाद तुम्हें क्या करना है, k इज इक्वल टू माइनस f डिवाइड बाय x, और f की ऑलरेडी आपके पास वैल्यू गिवन है, f इज इक्वल टू ma, और ये जो ma है ये f की जगह आपको पुट करना है। तो ओनली पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ f, तो क्या हो जाएगा, k अपनी जगह पे हो जाएगा, ठीक है, और माइनस अपनी जगह पे हो जाएगा, और f की जगह जस्ट हमने क्या किया, f की जगह जस्ट हमने ये वैल्यू पुट किया, ठीक है। आपने जब इधर वैल्यू पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ma डिवाइड बाय x। अब क्या हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई भी करे, माइनस को डिवाइड भी करे। अब जब माइनस को डिवाइड भी करे और मल्टीप्लाई भी करे तो माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस के साथ क्या हो जाएगा, एक माइनस जरूर इसके साथ होगा, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस नहीं है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसके साथ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस के, अब माइनस अपनी जगह के अपनी जगह पे, और यहाँ ये प्लस में हो जाएगा तो ma डिवाइड बाय x, ठीक है। मैंने इधर लिखा हुआ है कि माइनस को मल्टीप्लाई भी करे और डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर 5। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद हमें माइनस की अभी अरेंजमेंट करना है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऊपर डिवीजन में कोई है, वो इस साइड पे आता है तो ये डिवाइड में आएगा, तो k डिवाइड बाय m।
अपनी जगह पे। अब x तो इधर ही होगा। अब x को जब नीचे डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये उसके डिवीजन में आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस के डिवाइड बाई m इंटू एक्स इज इक्वल टू a। एक्सीलरेशन, a किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को। अगेन रिपीट करता हूं, इक्वेशन नंबर 7 को देखे, यहाँ पे आपने क्या अरेंजमेंट किया, यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आ जाएगा तो ये k डिवाइड बाई m, माइनस तो ऑलरेडी हम इधर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया हुआ है, ये माइनस उसके साथ है। अब क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड है, ये ऊपर क्या जाएगा, इसके साथ k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और a जो है वो अपनी जगह। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ से आ सकता है। उसके बाद क्या करना है, आपने देखा होगा ये हमारे पास क्या है, हमने पहले के हमारे पास क्या था, हमने बोला ही था कि के जो है हमारे पास के कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका मर्जी, आप उसको क्या कर सकते हो, ये हमारे पास वैसे भी कांस्टेंट है। मास क्या होता है, मास कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि कांस्टेंट वही होता है जो हमारे साथ तब्दील ना हो सके, इसका स्पेसिफिक वैल्यू होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, अभी x क्या होता है, ये कि x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो आप a अपनी जगह पे, ये मैंने अपनी जगह इक्वेशन नंबर 7 को देखे, a मैंने अपनी जगह पे लगा दिया, इज इक्वल टू मैंने अपनी जगह पे लगा दिया, माइनस जो है वो अपनी जगह पे लगा दिया, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं ये क्या चीज है, कांस्टेंट है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये a माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और ये माइनस क्या है, मैंने आपको बताया था, ये रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिफाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है कि द रेशियो बिटवीन अप्लाई फोर्स, जो फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है, एंड एफ फोर्स एफ एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, आपने जो फोर्स अप्लाई किया था, फॉर एग्जांपल आप यू कंसीडर कर ले, इधर मैं लिखता हूं आपको मैं इधर लिखता हूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मास है, उस पे आपने क्या कर दिया, एक फोर्स को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। आपने जब फोर्स इस पे अप्लाई कर दिया तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। पहले आप ये इधर था, एक पॉइंट में था, अब ये मास पॉइंट क्या हो जाएगा, बी में चला जाएगा। ये जब बी में चला जाएगा तो उसमें कुछ चेंज आ जाएगा, ये चेंज इधर आ गया, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या आ जाएगा, चेंज आएगा कि नहीं आएगा, चेंज तो जरूर आएगा ना, क्योंकि हमने फोर्स लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि द रेशियो बिटवीन अप्लाई फोर्स एफ, अगर आपने जो अप्लाई किया हुआ है फोर्स, उसमें क्या जाए, चेंज आए डिस्प्लेसमेंट एक्स में, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपका डिफिनीशन हो गया, ये इसका डिफिनीशन है। आपसे अपने पेपर में क्या लिखना है, इसको एक यूनिट भी लिखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है, कि द स्प्रिंग कांस्टेंट यूनिट इज न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या है कि व्हेन फाइंड द वैल्यू आपके, अगर आपसे कोई पूछे कि k की वैल्यू फाइंड करें, क्या करें, k की वैल्यू फाइंड करें, तो आपको बड़े आसान तरतीब से करते हैं। k बेसिकली आपको क्या डिफाइन करता है, कांस्टेंट है, इट इज मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। आपको एक स्प्रिंग की हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है ये आपको डिफाइन कर देता है, आपको ये बताता है कि ये स्प्रिंग कितना सख्त है और कितना नॉर्मल है, नरम है, ठीक है। आपको मैं आसान दो कैटेगरी में तकसीम करता हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, द वैल्यू ऑफ k हमारे पास क्या होता है, द मेजर। जब हम k की वैल्यू मेजर करते हैं, हम k की वैल्यू क्यों मेजर करते हैं, इसलिए उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम मतलब मेजर कर सकते हैं, पैमाइश ले सकते हैं। दो चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो क्या होता है, मैंने आपको देखा फॉर द हार्ड स्प्रिंग, अगर हमारे पास स्प्रिंग क्या है, सख्त है, सख्त टाइप की स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो बड़ा वाला है, ठीक है, बहुत सख्त है, तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड स्प्रिंग के लिए हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर द सॉफ्ट स्प्रिंग, अगर एक स्प्रिंग है कि मतलब वो क्या है, हमारे पास आसानी के साथ उसको हम आगे पुश कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, सही है, सॉफ्ट स्प्रिंग। अब उसके अंदर क्या होगा, हॉट स्प्रिंग में ये होगा कि मोर फोर्स, इसके लिए फोर्स
क्या हो जाएगा, इसके लिए हार्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, फोर्स क्या होगा, फोर्स मोर फोर्स होगा, मोर फोर्स होगा। और अगर आप इसको देखें मतलब जो हमारे पास सॉफ्ट है उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स लेस, मतलब कम फोर्स की जरूरत होगी। आप थोड़ा सा भी उसको पुश कर ले आगे, ये आसानी के साथ आगे जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, के इज लार्ज। के का मतलब क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये स्प्रिंग जो हमारे पास है ये भी आगे क्या हो जाएगा, ये भी लार्ज होगा। मोर फोर्स, इसके लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होगा, तो इसकी के क्या हो जाएगा, ये भी ज्यादा होगा, लार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस साइड पे पार दी सॉफ्ट के लिए हम देखें तो ये क्या हो जाता है, लेस फोर्स। इसके लिए थोड़ा सा फोर्स की जरूरत होगा, कम फोर्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो लेस फोर्स होगा उसके लिए। और के जो है वो स्मॉल होगा। ठीक है, के का वैल्यू यहाँ पे स्मॉल होगा। अब मैं क्या दूं, आपको फिगर बताता हूँ। फिगर में आप देख ली, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, हमने उस पर कोई किस्म की फोर्स नहीं लगाया हुआ है, यहाँ तक अभी तक हमने इस पर फोर्स नहीं लगाया हुआ है। तो आप देखिए जब तक हमने फोर्स नहीं लगाया था तो F इज इक्वल टू 0, वहां पे फोर्स 0 है। जब फोर्स 0 है तो इट मींस आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर आपके पास 0 फोर्स नहीं होता तो इट मींस कि आपने कुछ ना कुछ ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। लेकिन जब फोर्स 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी 0 है। तो ये जो है आपको मैं बता दूं, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग। मैंने लिखा भी है ये स्प्रिंग है। इसमें आप यहाँ पे देख ले, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है और इसको मैंने लिखा हुआ फ्रिक्शनलेस। इसमें फ्रिक्शन नहीं है, मज़ाहमत नहीं है। ठीक है, इस स्प्रिंग के ऊपर कोई मज़ाहमत नहीं है। और यहाँ पे देखिए नंबर 3 में आप देखिए ये स्प्रिंग हो गया। नंबर 2 में अगर आप देखिए क्या होता है, फोर्स 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। नंबर 3 को अगर आप देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस है, इसमें हमारे पास कोई किस्म की फोर्स, हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास फ्रिक्शनलेस है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इस स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा खींच लिया। अब जब फोर्स को खींच लिया तो इसने इधर यहाँ से लेके ये जो मैंने डॉट निशान डाला है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ तक थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब जो डिस्प्लेसमेंट हमने कवर कर दिया इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी फोर्स लगा दिया, इसको पुश किया। अब ये मास, ये भी मास है, ये भी मास है। ठीक है, अब जब हमने इस साइड पे फोर्स लगा दिया था, इस साइड पे हमने उसको फोर्स लगाया था, अब इतना फोर्स उसके अपोजिट लग जाएगा। जो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो माइनस आता है ये रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि अगर इसको हम आगे पुश करें तो उसकी पीछे भी एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बैक फोर्स जो होता है हमारे पास, या रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारे पास होता है। उसके बाद फिगर नंबर 3 में आप देखें वही स्प्रिंग है, हमने छोड़ लिया, अब ये वापस आ गया, इस साइड पे चले गया। अब जब चले गया उसने डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया, कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट को उसने आगे की तरफ जब चला गया, अब क्वेश्चन अराइज दैट, क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इस पोटेंशियल एनर्जी से पहले इसको मैंने 1 लिखा हुआ है, इसको मैंने 2 लिखा हुआ है, इसको मैंने 3 लिखा हुआ है, यानी स्प्रिंग को मैंने 3 पार्ट में तकसीम किया हुआ है। 3 पार्ट में अगर फर्स्ट पार्ट को आप देखें, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 है, इसलिए 0 है कि आपने, काइनेटिक एनर्जी इसलिए 0 है कि अगर आपने यहाँ पे इतना अपने कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है, जब आपने फोर्स नहीं लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने फोर्स नहीं लगाया तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आपके पास 0 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अराइज दैट कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होगा। पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम। ये केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड को आप देखें, केस नंबर सेकंड को आप इधर देखिए, जहां पे मैंने स्प्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉट में बना दो। आप देखिए उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर एक चीज जमीन पे पड़ा हुआ है, आपने उसको ऊपर, आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, अब जो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जहां आपने स्टॉप किया, इसके अंदर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जब आप छोड़ते हो ना, दोबारा ये काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा।
तो सेकंड नंबर केस को आप देखिए, यहाँ पे मैं सेकंड लेता हूँ। सेकंड में क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी मोशन में आ जाएगा। जब मोशन में आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको आगे की तरफ ले गया, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। केस नंबर थर्ड को आप देखिए। केस नंबर थर्ड क्या होगा, केस नंबर थर्ड में यूं होगा कि जब ये वापस आएगा, ये फोर्स वापस आएगा, उस टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दोबारा जीरो, क्योंकि पानी रेस्ट में आ गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जब रेस्ट में आ जाएगी, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी उस हालात में दोबारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था, और इसके बाद दोनों मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देखने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है, इससे पहले हमने ऑलरेडी भी कर चुके हैं। और टॉपिक नंबर 2, SHM ऑफ द मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। अभी क्वेश्चन यही हो सकता है इसके अंदर कि शो दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है। ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, कि आप जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अगर आप एक बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, उस जो वापस की तरफ आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और हुक्स का क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथ इज प्रोड्यूस्ड टू इन द बॉडी बाय दिस स्ट्रेस, मतलब जितना आप स्ट्रेस लगाते हैं उतना स्ट्रेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ये उसका फॉर्मूला है। मैथमेटिकली फॉर्म इक्वेशन नंबर 8, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, F फोर्स है, माइनस जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है, F इज इक्वल टू माइनस kx है। और आपके पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F की जगह पे आपको क्या करना है, ma पुट करना है। इक्वेशन नंबर 4 में आपको ये हो जाएगा, ओनली पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ F, so k is equal to minus ma divided by x, so m is minus is multiply or dividing equation number 5, so that cancel out that इक्वेशन, यहाँ पे आपको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आपके पास एक रह जाएगी। आपको फिर अरेंजमेंट करना है, ये रीअरेंजमेंट इक्वेशन नंबर 6, इसको आप अरेंज कर ले। जब आप अरेंज कर लेंगे तो ये इधर माइनस के डिवाइड बाय एम, ये डिवाइड में आ जाएगा, इसके साथ ये के मल्टीप्लाई एक्स के साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब के डिवाइड बाय एम क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट वही वैल्यू होता है जो हमारे पास डज नॉट चेंज। आप जहां भी लेके जा रहे हैं, जस्ट लाइक मास, मास क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। और वेरिएबल क्या होता है कि वो अपने वक्त के साथ साथ चेंज भी हो सकता है। और मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट की जगह पे आप प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो, और माइनस अपनी जगह पे लगा दे, प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, और आपने x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आपने क्या करना है, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप बॉडी पे कोई फोर्स लगा देते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसमें कोई चेंज जब आ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है, यूनिट है उसका स्प्रिंग का न्यूटन मीटर पर सेकंड। और व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर आप फाइंड करना चाहते हो कि हमारे पास के की वैल्यू फाइंड हो जाए, के का काम क्या है, के वैल्यू के जो हमारे पास है, ये दो चीजों पे काम करेगा, एक हार्ड स्प्रिंग पे, एक सॉफ्ट स्प्रिंग पे। हार्ड के लिए जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस टाइम फोर्स बहुत ज्यादा उसकी शरीर जरूरत होगी, और के जो है वेरी लार्ज होगा। और अब यहाँ पे देखिए सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए लेस फोर्स होगा, के इज वेरी स्मॉल, ठीक है। फिर आपने मुझे एग्जांपल मैंने फिगर बनाया हुआ है कि स्प्रिंग है, पहले आप फिगर को अगर आप देख ले यहाँ पे, तो इसको मैंने कोई किस्म की फोर्स नहीं लगाया हुआ है। जब तक मैंने फोर्स नहीं लगाया हुआ है तो ये फ्रिक्शनल लेस है, ये जो है स्प्रिंग है, यहाँ पे फोर्स जीरो है। जब फोर्स जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, ठीक है। नंबर सेकंड फिगर को अगर आप देखें, अब मैंने उसको थोड़ा सा पुश कर दिया, आगे लेके गया। अब जब मैंने उसको आगे लेके गया तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वही होता है